माफ करना, डरा दिया मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं ओजान साहब। क्या मतलब? लगता है आपने सुना नहीं। माजरत चाहता हूँ, मैंने सुन तो लिया लेकिन मैं समझा नहीं। क्या हो गया जुमाना? क्यों इस तरह इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? कोई बात नहीं है ओजान। तो फिर आप जा सकती हैं। ये फाइल कंप्लीट करके मुझे जल्द भिजवाइए। आयजा, तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। वाकई में मुझे हैरत है उमर। मैं हमीद साहब के इसरार पर आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। अच्छी बात है। दरअसल मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, यानी कल जो कुछ भी हुआ मुझे रिसीव करनी होगी, जरूरी हो सकती है। हेलो, मैं ही उनकी बेटी हूँ। कैसे? क्या मतलब? वो ठीक तो हैं? ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ। प्लीज मुझे लोकेशन भेज दें। क्या हुआ? दरअसल वो अम्मी गिर गई हैं तो उनका पैर मुड़ गया, मुझे उनके पास जाना है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, रास्ते में बात भी हो जाएगी। जरूरत नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया सफिया, आराम से पिए। नाइला, उस दिन वाले वाकये के बाद हम बात ही ना कर सके। वाकई तुम बहुत परेशान हो गई होगी। बाद में मैंने सोचा, मेरा दिल वहीं अटका रहा। कौन सा वाकया? कौन सा? अरे, जब गुलशा अचानक सामने आ गई थी, याद नहीं क्या? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पुराने वक्तों की बात है, अब तो खत्म हो चुकी। मगर उस दिन वाकई तुम्हारी महफिल का मजा किरकिरा हो गया था। सच कह रही हूँ। वैसे मैं तो हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी का मजा किरकिरा नहीं हुआ। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अचानक कोई सामने आ जाए तो हैरान तो होता ही है इंसान। है ना? बिल्कुल। लेकिन नाइला, सच कहूँ नाइला, तो अल्लाह बचाए, मैं अगर खुद को तुम्हारी जगह रखूं तो सोचो, अगर मेरे शौहर की साबका मंगेतर यूं अचानक सामने आ जाए तो हाय 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 हाय। इतने साल गुजर चुके, अब इस बात को रहने ही दो। अब हम कितने उम्र रसीदा हो चुके हैं, हमारी शादी हुई, हमारे 3 बच्चे भी हो गए, तो अब ऐसी पुरानी बातें याद करके क्या फायदा। और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, बेफिक्र रहो। बच्चों की बात निकली तो याद आया, जोया की कॉलेज के लिए कुछ चीजें लेनी है। तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। चाय खत्म करके चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टैक्सी, टैक्सी। अब मैं क्या करूं? चलो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। जरूरत नहीं, कोई टैक्सी आ जाएगी। आयजा, यहाँ पर इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलती, जिद करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है, चलो आओ जल्दी। रहने दो, तुम्हें जहमत होगी। क्या हो गया? जहमत कैसी आयजा? चलो आओ प्लीज।
अरे आ रही हूँ मैं, क्या है? ओह, कौन है तुम लोगों, क्या काम है? ये तुम हमसे पूछ रही हो? एक तो एडवांस पैसे लिए तुमने, छोटी सी तकरीब का कहा था ना, तेरी धूमधाम की क्या जरूरत थी? किसने कहा था तुम वो हॉल बुक करो? और किसने ऑर्डर दिया था आतिशबाजी का? होटल में कितने पैसे दिए होंगे? इजाफी सर्विसेज भी ली हैं तुम लोगों ने, और फिर बिल हम लोगों को भिजवा दिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए पैसे दे तो दिए हमने, मगर एक एक पैसा वापस चाहिए मुझे तुमसे। ये लोग कौन है बेटी? पता नहीं अम्मी कौन है, चलिए बाद में आएगा, बाय। रुक जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे पैसे दो फौरन। काफी इंतजार कर लिया, लाओ हमारे पैसे। बदतमीजो, जरा मेरी बात सुनो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि 2 गुंडे हमारे घर में आके हमें परेशान कर रहे हैं और इसकी सजा कम से कम 10 साल है। तो तुम लोग यहाँ से खुद जा रहे हो या मोहल्ले वाले तुम्हें थाने पहुँचाए? जाओ यहाँ से, कहा ना, जाओ यहाँ से। अभी चले जाते हैं हम लोग, मगर इसे वार्निंग समझ लेना तुम अपने लिए। पैसा तैयार रखो, हम लोग आ जाएंगे, वरना। अच्छा, वरना क्या होगा? ये तो तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा, बुढ़ी चुड़ैल। निकलो यहाँ से। ये रख लो प्लीज। ये क्या है? ये मेरा लकी चार्म है, इसे रखो तुम अपने पास। अगर यकीन ना भी हो तब भी अपने पास रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगा। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। तुम्हें ये दिन भी दिखाना था मुझे? हाँ, लोग दरवाजे तक आ गए हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जरा सी भी अकल नहीं है? अम्मी, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ठीक है? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे थे और आप भी मेरे पीछे पड़ गई हैं फिर से। और परेशान रहो, तुम्हारी वजह से उन कमीनों की बातें सुननी पड़ी। फातिमा आंटी, क्या बात है? आप इनके ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं? अम्मी, थोड़ा सा गुस्सा है आपा की जान, और कोई बात नहीं है। चुप करो और अंदर जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना, वरना तुम पर भी चिल्लाऊंगी। चलो, अब इसकी सुनूंगी मैं। तुम्हारी वजह से ये दिन भी देखना पड़ रहा है। अम्मी, आपकी बेटी मुश्किल में है और आप सहारा देने के बजाय क्या कर रही हैं? उन आदमियों को किसने निकाला? हाँ, अगर वो अंदर आ जाते तो? हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं है। तुमने किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे। अम्मी, उन्होंने जो भी कहा मैंने वैसा ही किया। यानी वो इतने बदतमीज निकलेंगे और घर तक आ जाएंगे, मुझे क्या पता था? यानी तुम्हारी कोई गलती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात अपने आप को समझाओ। जाओ, जो कर सकती हो करो, पैसे ढूंढो और ये मामला खत्म करो। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं?